हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A steel rod of length 12, cross-sectional area A, and mass m is set rotating in a horizontal plane about an axis passing through the center. If y is the Young's modulus for steel, find the extension in the length of the rod. Right? तो रॉड की लेंथ है 12, एरिया इसका ए है, मास कैपिटल एम है, इसको रोटेट किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंड एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर. वाई इज द एक्स मॉडुलस फॉर द स्टील, ये जो रॉड है इसका मॉडुलस वाई है, हमें एक्सटेंशन निकालना है यहाँ पर. राइट. सो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है. तो यहाँ पर मैं एक एलिमेंट मान लेता हूँ, इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट इज यहाँ पर एक छोटा सा, और उसके बाद मैं सेंटर से ये डालता हूँ लेंथ, और ये दूरी जो है यहाँ पर इसकी जो विद डी आर, और ये रोटेट कर रहा कुछ इस तरह से. यहाँ पर ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी भी यहाँ पर काम करेगी. ठीक है. और यहाँ पर देखिए इसके लिए इसके बाद यहाँ से जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो क्या है, एल दूरी है. ठीक है, ये हमने मान लिया. अब बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया एक्सटेंशन के बारे में. द एक्सटेंशन हैज बीन आस्क्ड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले यंग्स मॉडुलस को हम जानते हैं. y इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. हमें यहाँ पर क्या निकालना है, स्ट्रेन का यूज, स्ट्रेन निकालना है, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा एल बाई एल और डेल आर बाई डी आर. ये हमारा, यही हमारा स्ट्रेन यहाँ पर हमको निकालना है. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. और दो चीजें यहाँ पर अप्लाई होंगी, एक तो होगा यहाँ पर टेंशन, और एक चीज होगी यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ पर एक्ट करेगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों चीजें यहाँ पर अप्लाई होंगी जो हमें हेल्प करेगी सॉल्व करने में. सो टू सॉल्व दिस हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर आर पर लेट कर लिया है, जिसकी विद जो है वो विद हमने मान ली है, उसकी विद जो है वो डी आर विद है. ठीक है. तो एक आर पर स्मॉल एलिमेंट मान लिया जिसकी विद हमने डी आर मान ली है, और इस पर जो टेंशन हो जाएंगे, तो टेंशन हो जाएंगे, वो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी. सो लेट मी राइट इट डाउन. कंसीडर एन एलिमेंट एट आर ऑफ विद, इसकी विद हमने क्या मान ली है, डी आर इसकी विद मान ली है. सो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएंगे, सो लेट मी टेल, लेट टी आर एंड टी आर प्लस डी आर बी द टेंशंस. ये हमारे क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशंस. ठीक है, ये दोनों एजेस पर है. अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा. सो जो नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा यहाँ पर, द नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन एलिमेंट, वो हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर डी एम. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है. तो ये हमारा देखिए, हमारा जो एम है हमारा, वो हमारा क्या हो गया, डी एम. हमने एक डी एम स्मॉल एलिमेंट ऑफ ले लिया हमने एम का, तो हमारा डी एम हो गया. और आप जानते हैं कि जो म्यू है यहाँ पर, म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ. सो म्यू जो होता है वो मास अपॉन लेंथ होता है. इसको मैं रिप्लेस करूंगा यहाँ से, तो मैं म्यू लिख सकता हूँ, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम बाई डी आर. यानी कि अगर मैं डीएम की वैल्यू यहाँ से लिखूंगा तो डीएम की वैल्यू लिख सकता हूँ म्यू इंटू डी आर. इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर और म्यू इंटू डी आर. ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर आ गया. राइट. अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों अपोजिट है. सो टेंशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर अपोजिट. वी कैन से टेंशन को हम लिख सकते हैं यहां से, दैट माइनस ऑफ टी आर प्लस डी आर, और प्लस क्या था, प्लस टी आर, दैट इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर. ये हो जाएगा. राइट. अब यहां से मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ डी टी बाई डी आर इंटू डी आर, दैट इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर और डी आर. राइट. तो यहां से मेरा डी टी आ जाएगा, अगर मैं यहां लिख दूं, सो इट विल बी लाइक माइनस डी टी इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर और डी आर. सो यहाँ पर माइनस साइन इसलिए भी आया है बिकॉज दे आर अपोजिट, सो इसलिए यहाँ पर सो भी हो रहा है, माइनस डी टी आ गया बिकॉज दे आर अपोजिट. ओके. अब फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो वी कैन सॉल्व इट लाइक, यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं माइनस ऑफ, देखिए इसको मैं डी टी लिख सकता हूँ स्मॉल डी टी के टर्म में, और ये टी इक्वल टू जीरो से लेकर के टी इज टी तक का. ठीक है.
और दैट इज इक्वल टू, ये हमारा जाएगा आर इज इक्वल टू एल से आर इज इक्वल टू आर तक, और ये हो जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर आर, और ये हो जाएगा डी आर, राइट। सो ऑन सॉल्विंग दिस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से टी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है आर से लेकर के एल तक प्लस सी हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको वैल्यू उठा के तो क्या बन जाएगा, वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर, और बाई 2 मैं अलग कर लेता हूं तो ये बन जाएगा ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। नाउ एट आर इज इक्वल टू एल, टी इज इक्वल टू 0, सो टी आर सी वैल्यू यहां से आ जाएगी, टी आर की वैल्यू आ जाएगी म्यू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सी की वैल्यू यहां से 0 हो गई, तो ये सी तो खत्म हो गया, तो मैं लिख सकता हूं म्यू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतनी वैल्यू हमारी आ गई, राइट। नाउ फर्दर इसको मैं सॉल्व करूं अगर, सो वी कैन से लेट द इंक्रीज इन द लेंथ, इंक्रीज इन द लेंथ, क्योंकि इन्होंने कहा है एक्सटेंशन हो रहा है, तो इंक्रीज इन द लेंथ किसमें, ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया था दैट एलिमेंट इज डी आर, तो उसमें कितना इंक्रीज लेंथ हुआ, उसमें हम मान लेते हैं कि डी डेल लेंथ में इंक्रीज हुआ। सो देयरफॉर यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा हमारा, यंग्स मॉडुलस हमारा हो जाएगा देयरफॉर y, हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस क्या होता है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये था। इसको मैं लिख सकता हूं, ये तो एक तो हो गया टेंशन जिसकी वैल्यू मैंने पीछे निकाली है, और डिवाइड बाई एरिया, और यहाँ पर हो जाएगा डी डेल बाई डी आर, ये हमारा चेंज इन लेंथ, ये हमारी ओरिजिनल लेंथ जो हमने लेट करी, ठीक है। सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा, y इज इक्वल टू इट विल बिकम म्यू ओमेगा स्क्वायर बाई 2, राइट। एक तो ये हो गया, और एक कॉलम में हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये सब पीछे मुझे मिल गया था, सो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इस पूरे को ए से डिवाइड कर देते हैं, इस पूरे को ए से हम डिवाइड कर देते हैं, ये टी आर की वैल्यू और ये ए की वैल्यू, डिवाइड बाई डी, ये हो जाएगा डेल बाई डी आर, ये वैल्यू हमारी आ गई। सो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम हियर दैट डी डेल बाई डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई ए, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी आ गई। हमें चाहिए कि हमें डी डेल की वैल्यू चाहिए, सो डी डेल की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1 अपॉन वाई ए, यही हमारा एक्सटेंशन है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसी को मुझे निकालना है, तो इसको लिख सकता हूं मैं वाई ए, और ये हो जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी आर, राइट, इतना हो गया। सो चेंज इन लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, वी कैन से द चेंज इन लेंथ इज, यहां पर मैं लिख सकता हूं द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, सो डी डेल से यहां से डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन वाई ए, राइट, म्यू ओमेगा स्क्वायर बाई टू यहां भी रहेगा, ठीक है, बाई 2, और ये इंटीग्रेट मैं कर देता हूं, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया, डेल बच गया, यहां से मैं 0 से एल तक का इंटीग्रेट करता हूं, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये डी आर बाहर, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन वाई ए, और ये हो जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर बाई 2, राइट, और ये हो जाएगा एल क्यूब माइनस एल क्यूब बाई 3, वैल्यूज रखने पर दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 ए और वाई, 3 ए और वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल क्यूब, ये वैल्यू हमारे यहां से आ जाएगी, जो 2 एल क्यूब था उससे एल क्यूब ये कट गया, तो ये 2 से 2 कट गया, और ये बच गया इतना। सो द टोटल चेंज इन लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, द टोटल चेंज इन लेंथ विल बी, क्योंकि ये देखिए ये तो डेल है, लेकिन यहां पर क्या है, हमने तो टू डेल पता करना है, सो वी कैन द टोटल चेंज इन लेंथ, यानी कि जो हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा टोटल वो कितना हो जाएगा, इज 2 डेल, तो 2 डेल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3 वाई ए, और ये हो जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर एल क्यूब, दिस इज द एक्सटेंशन जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है।
इन द लेंथ ऑफ द रॉड, राइट। सो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ रॉड। सो ये हमारा क्या है, दिस इज द एक्सटेंशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।